साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व देखेंगे। तो पी ब्लॉक को तत्व को समझने से पहले हमें दीर्घाकार आवर्त सारणी को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है। तो यह है हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी। आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, 4 कक्षकों में बांटा गया है। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। तो मुख्यतः इन्हें एस, पी, डी, एफ भागों में बांटा गया है। तो ये जो 2 वर्ग दिख रहे हैं हमारे, पहला और दूसरा, ये हमारे कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। किस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व। इसके बाद जो वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक के जो वर्ग दर्शाए गए हैं, इन्हें कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। और वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के जो तत्व होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। इन्हें हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। तो मुख्यतः हमें पी ब्लॉक के तत्व के बारे में ही समझना है। तो चलिए देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व क्या है। तो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, इसमें वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 17 और वर्ग नंबर 18 आते हैं, जिन्हें क्रमशः हम 13 को बोरान परिवार के तत्व कहते हैं, वर्ग नंबर 14 को कार्बन परिवार के तत्व कहते हैं, वर्ग नंबर 15 जो हमारा होता है नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, वर्ग नंबर 16 जो होता है ऑक्सीजन परिवार के तत्व होते हैं, और वर्ग नंबर 17 को हम लोग कहते हैं हैलोजन परिवार। क्या कहते हैं? हैलोजन। और वर्ग नंबर जो 18 होता है, इसे हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस तत्व या फिर निष्क्रिय गैस तत्व कहते हैं। तो क्लास 12th के सिलेबस के हिसाब से हमें वर्ग नंबर 15, 16, 17, 18 पढ़ने हैं। तो चलिए समझते हैं। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। और इसमें मुख्यतः 4 कक्षक आते हैं। इसमें कितने आते हैं? 4 कक्षक आते हैं, यानी कि ब्लॉक आते हैं। तो मुख्यतः कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक है। कौन सा है? एस ब्लॉक है। और पी ब्लॉक है हमारा, एस है, पी है, और डी ब्लॉक है हमारा। और कौन सा है? आखिरी हमारा जो होता है वो एफ ब्लॉक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एस, पी, डी, एफ में बांटा गया है। हमें मुख्यतः अपने अध्याय के दौरान पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ना है। किनको पढ़ना है? पी ब्लॉक के तत्व। तो चलिए समझते हैं क्या होते हैं। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं, तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा? आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो पी उपकोष में जाता है, तो उसे हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने फ्लोरीन ले रखा है। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है 9 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p5 हो जाएगा। 1s2, 2s2 और 2p5 हो जाएगा। तो 2, 2, 4 और 5, 9 हो जाएंगे। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है किस उपकोष में गया है? पी उपकोष में गया है। यानी कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np, पी कहाँ से? 1 से लेकर के 6 तक, क्योंकि पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np की पावर 1 to 6 हो, तो ऐसे तत्वों को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो? ns2 np की पावर 1 to 6 हो, तो ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। नोट पॉइंट देखते हैं कि पी ब्लॉक में धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं तीनों पाई जाती हैं। जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इसमें धातु भी होती है, अधातु भी होती है और उपधातुएं भी होती हैं। पी ब्लॉक के तत्वों को मुख्यतः 6 उपवर्गों में बांटा गया है। तो इनको जो उपवर्गों में बांटा गया है, वो कौन कौन से उपवर्ग हैं, चलिए देखते हैं। तो क्रम हमारा दिया गया है, उपवर्ग दिया गया है और परिवार दिया गया है। फर्स्ट जो हमारा होता है थर्ड ए, जो वर्ग नंबर हम लोग 13 कहते हैं ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये हमारा थर्ड ए से स्टार्ट होता है। 13 वाला कहाँ से? थर्ड ए से स्टार्ट होता है। फिर 4th ए, 5th, 6th, 7th और आखिरी वाले को हम लोग शून्य वर्ग कहते हैं। तो जो हमारा वर्ग 13 होता है, वर्ग कौन सा? 13 होता है, इसे हम लोग कहते हैं बोरान परिवार के तत्व, यानी कि थर्ड ए कहते हैं। जो हमारा वर्ग 14 होता है, इसे हम लोग 4th ए कहते हैं, ये कार्बन परिवार के तत्व होते हैं। जो वर्ग 15 है, ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व। वर्ग 16 जो होता है ऑक्सीजन परिवार के तत्व। वर्ग 17 जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं हैलोजन परिवार के तत्व। कौन सा परिवार? हैलोजन परिवार। और वर्ग 18 होता है, इसे हम लोग शून्य वर्ग कहते हैं। अक्रिय गैस तत्व या फिर उत्कृष्ट गैस तत्व या फिर निष्क्रिय गैस तत्व का परिवार होता है ये। तो जिसमें से हमें नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्व और अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस तत्व पढ़ने हैं।
चलिए पी ब्लॉक तत्वों के लक्षण देखते हैं। पी ब्लॉक तत्व के जो लक्षण है इसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या होगा। तो जितने भी पी ब्लॉक के तत्व होंगे, कहाँ से, वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक की पूरे की बात कर रहे हैं। तो इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी कोष में जाता है। और अभी हमने बात की थी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 होता है। N P की पावर कहाँ से, 1 से लेकर के 6 तक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने सिलिकॉन ले रखा है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग आप बाउ के नियम के अनुसार करते हैं। तो सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 हो जाएगा। जोड़ने पर ये हमारा 14 आ जाएगा। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उपकोष में जा रहा है, पी उपकोष में जा रहा है। इसलिए जो सिलिकॉन है ये हमारा किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। सेकेंड हम लोग देखते हैं धात्विक अधात्विक लक्षण क्या होते हैं। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसमें धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं तीनों पाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है इस ब्लॉक में सबसे दाईं ओर, तो फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा राइट हैंड साइड है जो पी ब्लॉक में सबसे दाईं ओर ऐसे तत्वों को रखा गया है जिनकी बाहरी कक्षा पूर्ण हो। कक्षा पूर्ण होने का मतलब है कि उनके अंतिम उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिर्फ अपवाद के रूप में हीलियम है, हीलियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें दाईं ओर इस ओर उनको रखा गया है जिनकी बाहरी कक्षा क्या हो, पूर्ण रूप से भरी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान, इसमें हीलियम को भी रखा गया है पर ये अपवाद है। इसके वाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी ये जितने होते हैं इनके वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान ये हमारी कहलाती हैं निष्क्रिय गैस तत्व या फिर अक्रिय गैस तत्व कहलाती हैं। 4 पॉइंट जो हमारा बनता है वो है ये कि इस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं अधिकतर सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ज्यादातर जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अगला हमारा पॉइंट नंबर 5 है कि पी ब्लॉक के तत्वों में बाईं से दाईं ओर, कहाँ से, बाईं से दाईं ओर जाने पर आधात्विक लक्षण धीरे धीरे बढ़ जाता है। आधात्विक लक्षण बढ़ जाने का मतलब है कि बाईं से दाईं ओर जाने पर इधर हमें अधातुएं ज़्यादा मिलेंगी, तभी तो उनका आधात्विक लक्षण बढ़ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो पी ब्लॉक के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम नाइट्रोजन परिवार को देखें तो आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। उसके नीचे फास्फोरस दिया गया है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। उसके नीचे आर्सेनिक दिया गया है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 33 होता है। यानी कि ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। पहले 7 था, फिर 15 हो गया और फिर 33 हो गया, यानी बढ़ गया। तो नीचे परमाणु क्रमांक बढ़ जाने के कारण इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं कि पी ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनके लक्षण बताइए। या फिर कहता है कि पी ब्लॉक के तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या अपने उत्तर की पुष्टि करते हुए सिद्ध कीजिए कि धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं तीनों पी ब्लॉक में पाई जाती हैं। तो वहाँ पर हमें यही पी ब्लॉक तत्वों के लक्षण लिखने होते हैं। तो आप लोगों को पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इनका परिचय और इनके प्रमुख लक्षण क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इसमें जो वर्ग नंबर हमारा 15 है, कौन सा, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो इनमें हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।